ये लब्दो मिल रहा है, ये बोई रोटी मिल रहा है और ये संतरा गोली मिल रहा है। हाँ, खाएंगे क्या संतरा गोली? चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीता भेंगरा में रामगढ़ पहाड़ी में सरगुजा जिले में ये कहा जाता है कि वहाँ कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी और वो इसलिए भी पुख्ता होता है कि वहाँ नाट्यशाला है। जय भगवान जी, पार लगा दे। जय भगवान। संबंध हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं उनके वंश यदुवंश से भी संबंध है, ऐसे कहा जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होमेंद्र और मैं हूं भावना। आपने पिछला वीडियो रामटेक का देखा होगा हमारे साथ। यही हम मंदिर से दर्शन करके लौटे थे। कितना भव्य मंदिर था, लेकिन अब दूसरा वीडियो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। हमारे सफ़र का ये दूसरा वीडियो है। तो ये हमारे साथ कान्हा है, हम आपको पहले ही परिचय दे चुके हैं। इनका परिचय पूरा जानना हो तो पहला वीडियो देखिएगा। और दूसरी बात कि हम जो बस्तर भोपाल से निकले हुए हैं, बस्तर की ओर गढ़चिरौली होते हुए जाएंगे हम लोग। तो ये विदर्भ में आए थे। रामटेक का पहला वीडियो आपने पहले ही देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। और हमारी यात्रा में बने रहिए दोस्तों। हम लोग अभी बस्तर जाएंगे। पूरा राम जी का ये तो वन मार्ग में से एक स्थान था जहाँ ये अगस्त मुनि जी से मिलने आए थे और ब्रह्मास्त्र यहीं प्राप्त किया था। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ दर्शनीय स्थल बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ कालिदास जी का स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ मेघदूत की रचना कालिदास जी ने यहीं की थी। अच्छा, जो प्रसिद्ध काव्य है, रचना काव्य। और यहाँ खिंडसी झील है। ऊपर से हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि ये पूरा एक किले के बाहर से दिखता है और सुर नदी पर है वो, वहाँ पर्यटन होता है। ये पर्यटन का भी स्थान है, धार्मिक स्थान तो है भी। तो नागपुर के में लोग वीकेंड पे यहाँ बहुत लोग आते हैं। अच्छा आएगा। और वो जो अम्बाला लेक है वो आप पहले ही देख चुके हैं। उसके अलावा कर्पूर बावली है यहाँ दोस्तों, रहस्यमय बावली। तो हम वहाँ भी जाएंगे। फिलहाल हम नीचे जाते हैं पार्किंग की ओर। तो इस वीडियो में भी बने रहिएगा। एक बार फिर याद दिलाता हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और हम ये वीडियो दिसंबर में बना रहे हैं, तो इस बीच बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे बीच बीच के दूसरे भी, लेकिन ये सीक्वेंस पूरा एक साथ में ये भी आता रहेगा। यहाँ से पीछे का वो अच्छा दिख रहा होगा, किला जैसे। हाँ, किला जैसा है। वहाँ तोप भी था, देखा आपने? इसीलिए तो किला बिल्कुल किले जैसा, इसलिए इसको गढ़ मंदिर कहा जाता है। दुकान सज रहा है। हम लोग सुबह सुबह आ गए थे। अब चश्मे की भी जरूरत पड़ने लग जाएगी क्योंकि सुबह तो एकदम तेज धूप नहीं थी। आपको लेना तो नहीं है चश्मा? नहीं, मुझे तो नहीं लेना है। ये रहा खिंडसी झील। कितना सुंदर व्यू है। वहीं से हम लोग संतरा गोली ले तो भावना, संतरा गोली ले खाओगे? ये लब्दो मिल रहा है, ये बोई रोटी मिल रहा है और ये संतरा गोली मिल रहा है। हाँ, खाएंगे क्या संतरा गोली? हाँ, चाहिए। चलेगा ये पैसा में। चलो भाई, ले लिया। क्या लिया? आपका फेवरेट और ये मेरा फेवरेट। हम सुबह सुबह आ गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, अब लोग आने लगे। हो रही है। हाँ, हम लोग आए तो कोई भी नहीं था, हम लोग फर्स्ट थे। नाना जी खाएंगे, मैं नहीं खा पाऊंगी, तुम खाता है। अब भावना खुल गया है। हम जाते समय गए थे, पहले वीडियो में लॉक था, अब ये फिर से आ जाते हैं। चलो इसके अंदर से गुजरना है। अगर आपने पुण्य किया होगा ना, मतलब पाप नहीं किया होगा, तो आप पार हो सकती हैं। पाप नहीं किया ऐसे तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा। मतलब ऐसा माफी हो के पाप नहीं किया होगा। चलिए, देखना बंदर है बहुत ज्यादा। जय वराह भगवान जी। आ पाऊंगी इसमें से? आ तो जाऊंगी, लेकिन खिसकने का वो होना चाहिए आइडिया। जय भगवान जी, पार लगा दे। जय भगवान, जय भगवान जी, पार लगा दे। लगा दिए पार। पार लग गई, मतलब मैं पाप नहीं करी हूँ। खाना आजा, तुम भी करो। अमरकंटक का हाथी पतला है, इसमें से तो कोई भी निकल जाएगा। मैं निकल गई मतलब? आप निकल गई, इसका मतलब मैं निकल जाऊँ ऐसा जरूरी क्या? तो कोई भी मतलब मैं आपसे छोटा पापी हूँ? नहीं, मैं मोटी हूँ। मतलब मैंने पाप ज्यादा नहीं किए।
हर जगह मोटा पतला ले आती हो आप, ये पत्नियों का काम ही यही है। आओ। हाँ, थोड़ा संभल के पैर मोड़ के निकालना। लो जी, हम पार हो गए, हम दोनों पार हो गए। आइए भावना जी, चलो तो मजा आ गया, चलो आगे चलते हैं। कान्हा तुम भी करोगे क्या पार? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मुंबई से आए हैं। पहली बार आए? नहीं, इसके पहले भी आए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। वही तो क्या क्या घूम लिया आपने यहाँ? यहाँ पे खिंसी वो तालाब। अच्छा, लेक पहले हाँ, चले गए लेक, थे। हाँ, लेक सुबह सुबह हम लोग सुबह यहाँ पहले आ गए। कल शाम को गए थे। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद में हॉल्ट किया, फिर यहाँ पे मॉर्निंग में। तो मुंबई से यहीं के लिए ही आए थे, मतलब घूमने ही आए और कहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी यहाँ से सफारी के लिए जा रहे हैं आगे। यहाँ आसपास पर देखो धार्मिक स्थान तो है ही, पर्यटन के लिए भी, जैसे खिंसी लेक है, पेश टाइगर रिजर्व है। आगे जाओगे आप चंद्रपुर तरफ तो ताड़ोबा हाँ, जो है। मैं प्रॉपर उधर की हूँ, चंद्रपुर में का ही है मेरा। अरे हाँ, लेकिन रहती मुंबई में हूँ। तो ये मंदिर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मस्त ना, आके फ्रेश लगा। जी, वही, और वो भी वनवासी रूप में देखा। हाँ, दिन बन गया आज का। वाह, क्या बात है, हमारा भी दिन बन गया दोस्तों। हमने ये जाते समय फूल ले लिया था और बंदर नहीं खा लिया। अच्छा, आपका वाले नहीं खाता क्या? कहाँ से लिया था? बोल रहे भैया अपन नीचे गलत आ गए क्या? नहीं, सही तो है, इधर ही है। अच्छा, ये है, ओके ओके। ये रास्ता शायद सीढ़ी से आ रहा है क्या? ये क्या रास्ता सीढ़ी को जाता है? सीढ़ी को जाता है रास्ता, सीढ़ी पे जाता है, बता रहे इधर का रास्ता। सीधे आप आ सकते हैं। महाराष्ट्र में झुनका बाकर होता है, जैसे हमारे यहाँ दाल भात होता है ना, वैसे झुनका बाकर। आपने पूछा था जाते समय पहले वीडियो में, क्या था झुनका बाकर? झुनका बाकर था वो, उसके ज्वार की रोटी थी, और झुनका मतलब बेसन की सब्जी। मैंने तो उनके यहाँ खाया था, सुजाता दीदी ने खिलाया था, मराठी थाली। चलो अब जाते हैं कर्पूर बावड़ी। कर्पूर बावड़ी। उससे पहले कालिदास जी का स्थान देखेंगे, एक स्मृति चिन्ह बनाया हुआ है, स्मारक बनाया हुआ है। अब सारी दुकान लगने लग गए। बाथरूम ये है। ये आपका चश्मा गॉगल ले लीजिए। थैंक यू मेरे लिए कागज लेने के लिए। बहुत देखो, ये भी बढ़िया किले जैसा बना है, बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है। जाइए। गढ़ मंदिर रामटेक से नीचे उतरते ही पार्किंग के पास हम आ गए हैं। कालिदास जी का एक स्मारक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, उनकी याद में बनाया गया। कालिदास जी का यहाँ कोई ऐसा विशेष कोई पौराणिक स्थान नहीं है या प्राचीन स्थान नहीं है, लेकिन ये मान्यता है कि यहाँ कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी। इन पर्वतों के बीच बारिश कैसा लगता होगा, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक तथ्य ये भी है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के सीता बेंगरा में रामगढ़ पहाड़ी में सरगुजा जिले में ये कहा जाता है कि वहाँ कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। और वो इसलिए भी पुख्ता होता है कि वहाँ नाट्यशाला है रामगढ़ में, तो यहाँ ये स्मारक बना हुआ है ताकि पर्यटक यहाँ इस जगह को भी, स्थान को भी जान सके और कालिदास जी के बारे में जान सके। ये एक संग्रहालय नुमा बना हुआ है स्थान। इसके अलावा ये नीचे गुप्त माता का मंदिर लिखा हुआ है और यहाँ शीतला माता का मंदिर। 3 देवियाँ हैं इस पहाड़ी में, उसमें एक यहाँ पर वीर माता है और ये शीतला माता, और एक माता और दूसरी तरफ है। तो ऐसे यहाँ 3 माताओं का, 3 देवियों का भी वास यहाँ इस पर्वत में कहा जाता है। तो चले, कहाँ चलेंगे? कर्पूर बावड़ी चलिए। 9:45 हो गया। जब हवा चलती है तो जैकेट उतारने का मन नहीं करता, गाड़ी में बैठो तो गर्मी लगती है, धूप में भी गर्मी। पर जब सुबह वो मंदिर में चल रहे थे तो बहुत ठंड आपका बेल्ट लगा लीजिए। हालांकि छोटा सा रास्ता है ये, इसी पार्किंग से गढ़ मंदिर के रामटेक के हम ये बाजू से ही रास्ता है, वहाँ जा रहे हैं कर्पूर बावली।
बावली मतलब बावड़ी। बावड़ी। साफ सफाई अच्छी है ना यहाँ? हाँ, साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन, मस्त है। उसी पार्किंग में ही आपको जाना है, 1.5-2 किलोमीटर इस तरफ नीचे की तरफ ये सड़क जा रही है। ये तो आखिरी इसका पार्किंग हुआ। फिर यहाँ से दाएं मुड़ के एक बावली तो ये भी है भावना, देखिए। हाँ, बावड़ी और तालाब वाला बहुत दिख रहा है यहाँ, देखिए ना। ऐसी चीजों को बचा के रखना बहुत बड़ी धरोहर है, ये सब चीजें बावड़ी है। अच्छा, इधर से भी दूसरी गाड़ी आती है लगता है, इसलिए इधर से भी एंट्री है। और देखो ना, एकदम से जंगल आ जाता है नीचे। जय भगवान शांतिनाथ। ये जैन मंदिर आ गया, इसी रोड से हम कर्पूर बावली जा रहे हैं। अच्छा, जय भगवान जी। 4 फीट ऊंची प्रतिमा है भावना भगवान शांतिनाथ की। अच्छा। ऊपर से हमने देखा था ना पिछले हाँ, वीडियो। हाँ। अब आगे कर्पूर बावली। अब आगे है कर्पूर बावली। बावड़ी को बावली बोल रहे हो क्या? बावली। हाँ। ये वो है बड़ा अवतार जो देखे थे भाई। हमने गाड़ी खड़ी कर दी और यहाँ से जाएंगे पैदल। ट्रैकिंग करेंगे क्या? कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी? क्या 500 मीटर? आके चाय पीते हैं। चाय बनाते हो ना? Oh my God. इधर देखिए, इधर। तो कर्पूर बावली थोड़ा सा पैदल चलना है हमको, ट्रैक करना है। ट्रैक का भी मजा आ रहा है। और ये कर्पूर बावली एक बावड़ी है प्राचीन, जो ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि ये लगभग 1200 साल पुराना है। क्या बावड़ी? सीताफल भी हो गए यहाँ। इस सीजन में आएंगे तो तोड़ खाते। मस्त धूप है ना। वही मंदिर है वो उसी के पिछवाड़े में है। ये आगे पानी तो गंदा है ना। वाह, इतना सुंदर बावड़ी तो पहली बार देखा है। बावड़ी मतलब ऐसे ही होना चाहिए, देखने में मजा आ जाए, है ना? जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा, ऊपर जो गढ़ मंदिर है, राम जी की मूर्ति है, वो बहुत पुरानी है। भले मंदिर बाद में भोसलेकालीन हो, लेकिन मूर्ति का कोई समय ज्ञात नहीं है। कम से कम 2000 साल का एक, जैसे पंडित जी बता रहे थे, हमें का अनुमान होगा वो तीनों मूर्ति जो वनवासी रूप में है। तो उस हिसाब से ये जो नीचे बावली है उसके लिए भी मान्यता है कि ये लगभग 1200 साल पुरानी है। ये कर्पूर बावली का जल स्थल कभी भी कम नहीं हुआ, जितना अभी दिख रहा है। कहा जाता है कि हमेशा इतना ही रहता है। यह एक प्राचीन बावड़ी है जिसकी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे इतिहास प्रेमियों के लिए अवश्य देखने योग्य बनाते हैं। इसका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, उनके वंश यदुवंश से भी संबंध है, ऐसे कहा जाता है। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच यादव वंश के शासकों द्वारा निर्मित यह बावली 6 देवियों भैरवी, चामुंडा, हिंगलाज, रणचंडी, काली और कपूरता को समर्पित है। हो सकता है कपूर नाम आने के कारण इसको कर्पूर बावली कहा जाता होगा। लोग यहाँ जब शांत चिंतन की आवश्यकता उनको महसूस होती है तो आकर इस परिसर में बैठते हैं। हमको भी ऐसा ही लग रहा है।
गहराई का? गहराई का तो नहीं पता भावना, लेकिन ये कहा जाता है कि 1-2 मंजिल नीचे रहा होगा। अच्छा, 1-2 जो समय के हिसाब से मतलब बहुत गहरा है कान्हा। तो पत्थर अभी तो एक जंगल के बीच है तो शांति और सुकून तो है ही, और बहुत सारे लोग यहाँ आकर शांति की तलाश में आते हैं और यहाँ बैठ के जाते हैं, वो हमको भी एहसास हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रामटेक का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा टोटल रामटेक के 2 वीडियो अपने? बहुत ही सुंदर, अद्भुत है एकदम। मंदिर के दर्शन हो गए और ये बावड़ी तो बहुत ही अच्छा है। तो पहले वीडियो भी हमारा जरूर देखिएगा दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं रामटेक से आगे गढ़चिरौली की ओर, बस्तर की ओर। हम यहाँ भी आए थे तो ज्यादा भीड़ नहीं थी, अब बहुत लोग आने लगे। जल्दी जल्दी निकल गए थे ना, अब शांति से अशांति हो गया। तो दोस्तों, ये तिलक अभी भी लगा हुआ, आपका भी लगा हुआ है ऊपर, जो मंदिर पीछे दिख रहा है वहाँ था, है ना? ये लेकिन बावड़ी मतलब नेचुरल बावड़ी लग रहा है, ये देख के ऐसे ही होना चाहिए। तो ये वीडियो हम जैसे हमारी दिसंबर की यात्रा में हमने बनाए हैं, तो ये वीडियो दोस्तों एक सीक्वेंस में तो आ ही रहा है। अभी दिसंबर का महीना है, आपके आते आते जनवरी भी हो सकता आ रहा हो, लेकिन इस बीच दूसरे वीडियो भी आते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आगे जाके आगे तो अभी हमें बस्तर तक जाना है, तो आप लोग भी हमारे साथ यात्रा में बने रहिए। हमारे साथ आप सबको भी बस्तर जाना है। आणि याचा उल्लेख लक्ष्मणाचा जो मंदिर आहे त्या मंदिराच्या उजव्या साईडला जो श्लोक आहे, म्हणजे थोडक्यात इथे याला रामगिरी पर्वत म्हणतात किंवा सिंधुरागिरी पर्वत म्हणतात। सिंधुरागिरी याच्यासाठी म्हणतात की सिंधुरासारखे दगड जे आहेत त्या दगडाचा रंग सिंधुरासारखा आहे, म्हणून त्याला सिंधुरागिरी पर्वत म्हणतात। तुम्ही म्हणाल की सर तुम्ही कसं खोटं बोलता किंवा फोकनाळे मारतात, तर याचा जर तुम्ही पाहिजे असेल ऑथेंटिक, तर आपलं पद्मपुराण नावाचं एक पुराण आहे जुनं, त्या पद्मपुराणामध्ये एक सिंधुरागिरी महात्म्य नावाचं एक चॅप्टर आहे। त्या चॅप्टर मध्ये या सर्व यांचा उल्लेख आहे की कुठल्या दिशेला राम मंदिराच्या कुठल्या दिशेला कोणतं स्थळ आहे, आपण जिथे गेलो होतो त्याचा पण उल्लेख आहे। या परिसरातली जे 12 ज्योतिर्लिंग आहे त्याचा वेगवेगळे देऊळ आहे त्याचा उल्लेख आहे, आणि याचा उल्लेख आहे, आणि फार प्राचीन असं हे मंदिर आहे। नाही, हे कापूरचा वास येतो, हे सर्व पावसाळ्यातलं पाणी येते। कर्पूर नाम कैसे रखा? एक इसका जो स्मेल आता है ना वो कपूर जैसा आता है, एक उसमें है। और एक कपूरासुर नाम का राक्षस भी हुआ, उसका वध के सिलसिले में इसको जानकारी रखते हैं, इसलिए भी होता। चलो, तो हम लोगों को एक ये टूरिस्ट आए हैं और ये आप यहाँ के जानकार हैं इसलिए समझा रहे हैं। जी जी, तो हमें ये जानकारी भी मिल गई जाते जाते दोस्तों। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? ये तो लोग सब नागपुर से आए, मैं रामटेक से हूँ, और बहुत थोड़ा बढ़िया, अच्छा लगा आपका शहर। थोड़ा स्टडी है, वो जो मैंने आपको प्रकरण बताया है सिंधुरागिरी महात्म्य, वो सब मेरे पास है, उससे मैं पढ़ता रहता हूँ। मेरी किताब भी रामटेक के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर भी मैंने लिख चुका हूँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं डॉक्टर मिलिंद चोपकर। बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, हम एक्सपर्ट ढूंढते हैं ना, ताकि हम कोई गलत ना बता सके, और ये डॉक्टर साहब ने हमें सब सही बता दिया मराठी में। लेकिन आप समझिएगा, यही चैलेंज है, भाषा का अपना आनंद है, और उसमें भी सब समझ आता है। मराठी तो लोगों को हिंदी भाषा को समझ में आ जाता है। तो चलिए, कैसा लग रहा है आपको रामटेक घूम रहे आप लोग? ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम। आता दुसरं एक महात्म्य इथलं असं आहे, जय श्री राम।